नमस्कार और स्वागत है आज का खबर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकट की जो सचमुच राजस्थान का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसने पूरे देश में कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी है। और अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय बदलाव हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है उसके बाद से पर्यावरण विशेषज्ञ और वैज्ञानिक सबके सब बस एक ही बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि क्या राजस्थान की जो लाइफलाइन है अरावली, क्या वो सच में खत्म होने की कगार पर आ गई है। और देखिए, ये कोई दूर के भविष्य का खतरा नहीं है, ये सब अभी हो रहा है। इसी वक्त हुआ ये है कि अरावली की पहाड़ियों की जो परिभाषा थी, जो डेफिनेशन थी, उसे ही बदल दिया गया है। और सिर्फ इस एक बदलाव ने पूरे देश में चिंता और विरोध की एक लहर सी पैदा कर दी है। तो चलिए सबसे पहले इस संकट की जड़ तक पहुंचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसे इस पूरे इलाके के लिए इतना बड़ा एक सुप्रीम खतरा क्यों माना जा रहा है। देखिए, सदियों से ये जो अरावली रेंज है ना, ये सिर्फ कुछ पहाड़ नहीं रहे हैं, ये तो राजस्थान की कह लीजिए धड़कन रही है, उसकी लाइफलाइन। एक ऐसी कुदरती दीवार जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती आई है। पर अब यही दीवार, यही सुरक्षा कवच एक ऐसे कानूनी और पर्यावरणीय खतरे का सामना कर रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। तो सवाल उठता है कि ये 100 मीटर का नियम आखिर है क्या? ऐसा क्या है इसमें जिसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है? चलिए समझते हैं। तो ये है वो 100 मीटर का नियम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक नए स्टैंडर्ड को मंजूरी दी है। इसके हिसाब से किसी भी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो। अब सुनने में ये शायद एक छोटा सा टेक्निकल चेंज लगे, है ना? पर इसके जो नतीजे हैं वो बहुत बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये नियम पूरी पर्वतमाला के एक बहुत बड़े हिस्से को कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर कर देता है। और असर कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 1.5 लाख। जी हाँ, 1.5 लाख से भी ज्यादा पहाड़ियाँ जो अब तक सुरक्षित थी, लीगली प्रोटेक्टेड थी, अब उन पर खुले आम खनन का खतरा मंडरा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा फैसला आएगा तो रिएक्शन तो हो गई और हो भी रहा है। देश के हर कोने से इसका जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स भी मैदान में हैं, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जो साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि भाई, ये विकास नहीं है, ये तो सीधा सीधा विनाश है और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगी। और सिर्फ नेता ही नहीं, उदयपुर जैसे शहरों में तो आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो प्रकृति को कुचल कर आगे बढ़े। और सोशल मीडिया का तो कहना ही क्या, वहाँ पर #SaveAravali जैसे कैंपेन बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। मतलब विरोध का दायरा बहुत बड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्रियों से लेकर छोटी छोटी स्थानीय संगठन तक सब एक ही आवाज में बोल रहे हैं। भारत सेवा संस्थान जैसी संस्थाओं ने तो इसे एक डेथ वारंट तक कह दिया है, सोचिए। और बात यही नहीं रुकी, चित्तौड़गढ़ में तो नागरिकों ने सीधे राष्ट्रपति से दखल देने की गुहार लगाई है। लेकिन एक पल के लिए सोचें, अगर ये सारे विरोध काम नहीं आए और अरावली सच में धीरे धीरे गायब हो गई तो क्या होगा? इसका अंजाम क्या होगा? खैर, अब हम देखते हैं कि एक्सपर्ट्स और AI सिमुलेशंस इसके बारे में क्या डरावनी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये AI मॉडल्स जो दिखा रहे हैं वो किसी बुरे सपने जैसा है, एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों का एक चेन रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले क्या होगा? रेगिस्तान की धूल। ये धूल शहरों को ढक लेगी और मास्क लगाना रोज की आदत बन जाएगी, परमानेंट। फिर अस्पतालों पर बोझ इतना बढ़ेगा कि वो संभाल नहीं पाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे जंगल गायब, जंगली जानवर खत्म, झीलें सूखकर मैदान बन जाएंगी, खेती की जमीन बंजर, और आखिर में पानी की ऐसी किल्लत और ऐसी भीषण गर्मी और धूल भरे तूफान जो पूरे राज्य को रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। AI सिमुलेशन तो बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं, उसका गुलाबी रंग धूल की वजह से पीला पड़ जाएगा। और जोधपुर, सन सिटी, वहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू लेगा। सोचकर भी डर लगता है। तो अब एक और बड़ा सवाल, आखिर इस पूरे संकट की सबसे बड़ी मार राजस्थान पर ही क्यों पड़ने वाली है? इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। ये जो पूरी अरावली रेंज है ना,
इसका 80% हिस्सा, सोचिए 80% अकेले राजस्थान में पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अरावली को खरोच भी आती है तो सबसे गहरा घाव राजस्थान को ही लगेगा। तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं, दो तस्वीरें हैं राजस्थान के भविष्य की। एक तरफ अरावली के साथ वाला राजस्थान, हरा भरा, जहां इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है, मॉनसून की बारिश होती है। और दूसरी तरफ बिना अरावली का राजस्थान, एक फैलता हुआ रेगिस्तान, जहां मॉनसून की हवाएं बिना किसी रोक टोक के सीधा पाकिस्तान की तरफ निकल जाएंगी और यहाँ की ज़मीन बंजर हो जाएगी। मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ तबाही छोड़कर जाएंगे। तो आखिर में ये पूरा संकट हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि विकास और विनाश, इसके बीच का संतुलन कैसे बनाया जाए। ये जो पूरी बहस अरावली पर चल रही है, ये सिर्फ कुछ पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि हम आने वाले कल के लिए कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो #SaveAravali हैशटैग का इस्तेमाल जरूर करें। आज का खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।